आलमगीर मस्जिद और बेगम रोजे के ताल्लुक से मैं कुछ आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि आलमगीर कमेटी का जब केयर टेकर बनाया गया तो उसके बाद में वक़्फ़ वालों ने हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर केवेट डाले थे। तो हमारे जमात वाले भी उस केस में हाज़िर हुए मुख्तार दखनी एडवोकेट के ज़रिए। तो हाई कोर्ट का WP नंबर है 203338/25। हाई कोर्ट कलबुर्गी में ये केस है। आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट के अंदर उस ताल्लुक से हम लोगों ने स्टेट वक्फ बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया है। शकील बागमारे को हम कहीं पर भी पार्टी नहीं बनाए। तो कोर्ट में आज जो जज साहब ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर जो है 17/3/2025 जो हमारी कमेटी बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वालों ने वहाँ भेजा था स्टेट वक्फ बोर्ड को, 1 महीने के अंदर कमेटी बना के देना बोल के ऑर्डर हुआ है। और मैं फेसबुक के ज़रिए थोड़ा सुना कि शकील बागमारी ने कुछ गलत बातें कही हैं। तो मैं अल्लाह क्या बोलता है, कौम में इंतशार मत पैदा करो, जो है हकीकत जो है वो लोगों में पेश करो। शकील बागमारे हमारे केस में पार्टी भी नहीं है। हमारे केस में पार्टी डिस्ट्रिक्ट वक्फ और स्टेट वक्फ बोर्ड है। और हाई कोर्ट ने जो है 30 दिन में कमेटी बनाने का ऑर्डर किया है। जब शकील बागमारे ऐसी गलत अफवाह जो मुसलमानों में झगड़े लगाने की जो बात कर रहे हैं तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। तो फिर ये कमेटी वाले उनके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर इसका जो है वो एक्शन ले सकते हैं। इसलिए मैं उनको जमात वालों के साथ बैठ के बात करो बोला था। इसके बाद गांव के बहुत से बड़े अभी जो मोतबर लोग हैं जो वो तमाम लोग जो है बुला के हम हल करते हैं मसले को, जब तक तुम प्रेस के अंदर इसके बारे में मत बोलो बोले थे। तो मैं उस ताल्लुक से अगर मेरे बारे में जो शकील बागमारे साहब परसों जो गलत सलत बातें कही, मैं उसका जवाब तो अभी देना नहीं चाहता। आने वाले दिनों में उसका देखेंगे, उसका जवाब देंगे। आदमी छोटा होने से कोई नहीं होता, अल्लाह की नज़र में बड़ा होना है। तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी शकील बागमारे साहब, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे हमीद मुशर्रफ साहब, सज्जाद मुशर्रफ साहब, जमीर बांगी, इद्रुस बख्शी, एडवोकेट कादरी, मैनो बिड़गी, शकील सुतार साहब, ये सब लोग हमीद मुशर्रफ साहब के ऑफिस में मिलकर ये मसले को हल करने की बात की है। इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये जो कोर्ट का आज हुआ है, ये जो शकील बागमारे साहब कौम के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, उस ताल्लुक से उतना ही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो है, अब कौम के 4 बड़े लोग कितना भी संघर्ष होने दो, अब बोले बोले तो हमको खामोश रहना पड़ता है। क्यों बोले तो 2008 का मैं इलेक्शन ठहरा था जनता दल से यहाँ। तो उसके बाद तनवीर पीरा साहब के हमारे बीच में FIR हुए थे। बाद में कौम के कुछ लोग बोलने के बाद वो FIR बी फॉल्स भी कराए, लेकिन बाद में वो मेरे ऊपर एक डिफॉर्मेशन केस डाले थे। उसके बाद अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं शिवानंद पाटिल साहब,
उनके भाई शिवशरण पाटिल साहब, उनके और एक छोटे भाई विजूगौड़ा पाटिल साहब, और हमारी बीजापुर के अंजुमन के दिगर हजरात, और पूरी मुशरिफ फैमिली, जब फयाज मुशरिफ साहब भी जिंदा थे, ये सब तमाम लोग मिलके और हमारे उनके बीच में सुलह कराए, तो हम उसको मान के चले। तो ऐसे कुछ बातें आपस में कुछ गड़बड़ होने के बाद कुछ बड़े लोग कुछ करते रहते हैं, तो हमको उसमें थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है। इसलिए मैं आज का जो मामला है कोर्ट का, उसके अलावा मैं कुछ बात नहीं करूँगा। क्यों बोले तो अभी कुछ लोगों के हाथ में हमने उनको इसका मसला हल करने की जिम्मेदारी वो लोग उठाए हैं। इसलिए आज जो कोर्ट के अंदर हुआ है, 17/3/2025 को जो कमेटी यहाँ से प्रपोजल गया है डिस्ट्रिक्ट वक्फ को, 30 दिन के अंदर वो कमेटी बना के देना बोल के ऑर्डर हुआ है। शकील बागमारे उसमें पार्टी नहीं है। मैं पहले भी बोला हूँ आपको, इसकी जो इंक्वायरी है, इसका जो मिस अप्रोप्रिएशन अगर हुआ है तो इसका कानूनी जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए हमारी कोई तकरार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो कौम के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। बस इतना है। तो इस आलमगीर कमेटी को टारगेट करने के पीछे असली चेहरा किसका है? नहीं, मैं अभी फिलहाल बोला नहीं। अभी मैं बड़े कुछ लोगों को वादा किया हूँ, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता। अभी जो भी अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मजबूरन आदमी को खामोश रहना पड़ता है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम्हारे चंद केसेस हुए थे, डिफरेंट तुम्हारा केस भी हुआ था, तो वो बात अभी के भी करे तुमने क्या लगता है? नहीं, अभी जो ये आलमगीर मस्जिद के मामले में भी अभी वो स्टेज को ही आया है। इसलिए मैं वो पिछला जो हुआ था वो आपको मैं दोहराया, दूसरा कुछ अभी बोलने की उसमें ये नहीं है। कमेटी में तुम्हें नहीं, कमेटी को तुम्हें राजीनामा दी, तो फिर ये जानकारी तुम्हें किए दे रहे, कमेटी वाले के बोल? ये यूसुफ भाई क्या है, ये कमेटी को जो तकलीफ आई है आज मेरी वजह से आई है, वो पहले भी मैं आपको बोला हूँ। तो अब मैं बदनाम हो रहा हूँ उसमें, इसलिए सीधा करके देना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जब तक इनकी कमेटी बनती नहीं, मैं इनको कंधे से कंधा लगा के साथ देता हूँ बोल के पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। राजीनामा तो मैं दिया हूँ, कमेटी में मैं अभी भी नहीं हूँ, रहता भी नहीं। तो हमारा सवाल वही है कि इसके पीछे किसका चेहरा है? तुम्हें बोल छोड़ो तो पब्लिक को मालूम होती है ना, साजिश चली आलमगीर कमेटी से है। मैं परसों आपके यूटीवी के जरिए बोला हूँ कि यहाँ बीजापुर के एक वक़्फ़ के मेंबर, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस साजिश के पीछे उनका हाथ है। और जो भी ये मैं कांग्रेस के लीडरों के नाम लिया, वो लोग बात करने के बाद मेरा ही नाम बोले हैं वो, इसलिए मैं राजीनामा दिया हूँ। वही मेरे तरफ से कमेटी वालों को क्यों तकलीफ हो, मैं राजीनामा देता हूँ, ये जो मामला है सीधा कर दो। अभी हाईकोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है वो उसको गलत कहीं को बता रहे हैं शकील बागमार। वो शकील साहब से ही पूछना, आप शकील साहब से ही पूछना। और एक आजकल में कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता है आपके सामने, जब तक कोई झगड़ा फसाद नहीं होना बोल के मैं आपके सामने आया हूँ। अभी कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आपके सामने जमात वाले वकील मिल के ही प्रेस मीट करेंगे, लेकिन जब तक दोनों ग्रुपों में कुछ भी ऐसा संघर्ष नहीं होना बोल के मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो कोर्ट का फैसला कुछ भी आया तो उसे आप कबूल करते हैं? बिल्कुल, कोर्ट से बढ़ के तो कोई नहीं है। कोर्ट से जो आता है उसे कबूल करना ही पड़ेगा, बस।